स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। शुरुआत बिहार चुनाव से कर लेते हैं, जहां बिहार चुनाव पर पवन सिंह का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने यह बड़ा ऐलान आज किया है। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद चुनाव लड़ना नहीं था। मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। पवन सिंह की तरफ से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, प्रचार करूंगा, लेकिन मैंने बीजेपी ज्वाइन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं की थी। और यह बयान पवन सिंह का तब सामने आया है जब कुछ समय पहले आपने पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते देखा होगा। ज्योति सिंह ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कानूनी लड़ाई चल रही है, निजी लड़ाई उनकी पति पत्नी के आपस में चल रही है, और अब क्या वो खामियाजा पवन सिंह को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि पवन सिंह की हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब पवन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की, और गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात तब की है जब बिहार विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट चल रही थी। उस बीच ये मुलाकात ये बताती थी कि क्या बीजेपी के टिकट से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद ज्योति सिंह के वो बयान, और पवन सिंह ने क्या कुछ लिखा है, एक्सपर्ट देखिए। मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से कहना चाहता हूं, मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो पवन सिंह का ये ट्वीट सामने आया है, और अब पवन सिंह ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। कुमार गौरव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या माना जाए, पवन सिंह की जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई तो ये अटकलें तेज हो गई थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट से, लेकिन जब ज्योति सिंह के विवाद सामने आया उसके बाद अब पवन सिंह का ये कहना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कहा जाए कि क्या पत्नी की वजह ही एक बड़ी वजह बन रही है पवन सिंह के चुनाव न लड़ने की? देखिए, जहां तक पवन सिंह का सवाल है, आप जानते हैं कि विवादों में अक्सर बने रहते हैं, और पिछली बार आपको याद होगा उन्हें पश्चिम बंगाल से टिकट दिया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, वो बिहार के आरा से लड़ना चाहते हैं। आरा से आर के सिंह उम्मीदवार थे, फिर वो निर्दलीय जाकर काराकाट से चुनाव लड़ गए, और इस वजह से राजपूत समाज और कुशवाहा समाज के बीच जो द्वंद्व की स्थिति पैदा हुई, झगड़े का एक तरह से सियासी क्या आप कह सकते हैं कि सियासी नफा नुकसान जो उसमें पूरा हुआ, उससे बीजेपी को शाहाबाद और मगध के इलाके में काफी नुकसान हुआ। फिर से पवन सिंह वापस आया, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, और सबसे बड़ा जो द्वंद्व था, जो लड़ाई थी उनकी उपेंद्र कुशवाहा से थी, वहां उन्होंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद से लगातार विवाद चलता जा रहा है। कई बार सोशल मीडिया पे खासकर ये विवाद चला है, और उसके बाद उनकी पत्नी का ये मामला आया। ऐसी स्थिति में अब उन्होंने साफ किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले भी यही बताया जा रहा था कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें राज्यसभा दिया जाए या अगले लोकसभा में फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये तमाम बातें, हो सकता है कि इन तमाम ये जो आरोप सोशल मीडिया के जरिए उन पे अपने समाज के लोगों के द्वारा और पत्नी के द्वारा भी लगाया गया, उसको लेकर उन्होंने क्लैरिफाई किया है। क्योंकि अभी तक ऐसी बीजेपी में भी चर्चा नहीं है कि उनको विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार बनाने जा रही है। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए, और आने वाले समय में हो सकता है कि कोई और जगह बीजेपी की तरफ से उन्हें दी जाए, लेकिन